हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुबह का ऐसा समय जो हम मतलब एनर्जेटिक होता है और उस टाइम पे अगर हम हमारे दिन की शुरुआत अच्छे से कर लेते हैं, 2 घंटे हमारे घर को दे देते हैं, तो हम पूरा दिन इतना रिलैक्स महसूस करते हैं, इतना फ्री महसूस करते हैं और बहुत सारे जो अदर काम है ना वो हम कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से काम हैं जो हम सुबह-सुबह शुरुआत में सुबह दिन के ब्रह्म मुहूर्त में करें, जिससे हमारा माइंड है ना पूरी तरह से फ्री रहेगा और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और इस तरह का हमारा माइंड नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से हम सारे काम निपटा सकते हैं। तो राधे राधे सभी को। मेरा नाम है दीपा और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें उठना है जल्दी। एक नियम हमें बनाना है कि हाँ, हमें जल्दी से उठना है 5 बजे, 4 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, जो भी हम टाइम फ़िक्स करते हैं उस टाइम पे हमें उठना है। और हमें बिना किसी काम के, जैसे बिना किसी ऐसे काम के जिससे हमारा टाइम खर्च होता है, जैसे फ़ोन हम अगर लेके बैठ जाते हैं सुबह-सुबह, तो हमारा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को छोड़ना है कि सुबह-सुबह हमें फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें सुबह उठ के हमारे जो भी काम का शेड्यूल है ना, वो बना लेना है कि हमें उठते से ही हमें कौन-कौन से काम करने हैं। जैसे अगर हमें उठते से ही कोई शेड्यूल हमारा बना रहता है कि हाँ, अगर हमें झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, साफ़-सफ़ाई करनी है घर की पहले उठने के बाद, और जो भी हमारा काम होता है वो हम एक शेड्यूल के रूप में बना लेते हैं, तो हम बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होते हैं और फ़ोन वगैरह को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसी काम में हम लग जाते हैं। जैसे उठने के बाद हमें सबसे पहले गेट वगैरह खोल के, लाइट वगैरह जला के, भगवान को प्रणाम करके और जो है हमारे काम स्टार्ट कर देने चाहिए। तो सबसे पहले हमें सफाई ज़रूर से कर लेनी है सुबह-सुबह। तो अगर हम चाहें ना तो हमारा जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले हम जो है झाड़ू वगैरह लगाने का बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगाएँगे और झाड़ू लगाने में लगभग 15 से 20 मिनट या किसी को आधा घंटा, अगर बड़ा घर है तो लग जाता है। झाड़ू लगाने के बाद तुरंत जैसे अगर हम जल्दी उठते हैं तो तब तक अगर दूध नहीं आया होता है तो हमें साथ के साथ ही पोंछा भी लगा लेना है। अगर हमारे पास जैसे पोंछे वाली किसी के लगी होती है तो वो देर से आती है तो उसके अनुसार कर सकते हैं, और अगर किसी के यहाँ नहीं है तो वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकती है कि झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पोंछा लगा लेगी। तो इससे हमारा घर जो है ना एकदम क्लीन हो जाएगा। और जो डीप क्लीनिंग है वो हमें थोड़ी-थोड़ी सी रोज़ में कोई भी एक हिस्सा हमें लेना है, घर का एक कोना हमें लेना है। जैसे आज कोई भी घर की एक अलमारी है जो हमें लग रहा है कि हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम हो गया है, इसको साफ़ करें, तो उसकी हम क्लीनिंग कर से फिर अगली बार फिर दूसरा कोई दरवाज़ा है, या कुछ भी जो भी हमें ऐसा लगता है कि ना ये कोना थोड़ा-सा गंदा ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम लेते जाएँगे। और अ, मतलब इससे ना हमारा काम भी इकट्ठा नहीं होगा ज़्यादा, साफ़-सफ़ाई के साथ साफ़-सफ़ाई भी हो जाएगी। और एक छोटा कोना लेने से ना जो पोंछा वगैरह जो भी हम लगाते हैं, साफ़-सफ़ाई करते हैं, उसमें इतना टाइम हमारा नहीं लगेगा। तो झाड़ू लगाने के बाद हमें एक कोना फिक्स कर लेना है 1 दिन पहले से कि आज हमें इस वाले एरिया की क्लीनिंग करनी है, और साथ के साथ क्लीनिंग करके जैसे भी हमें जो सामान है हटा के पोंछ के और जो है पेपर वगैरह वहाँ के चेंज करके और वापस से हमें सामान वैसे के वैसे जमा देने हैं। तो और साथ के साथ ही पोंछा हम लगा देंगे सारे घर का। तो इस काम में है ना लगभग हमें झाड़ू और पोंछे में लगभग 1 से 1 घंटा 20 मिनट के लगभग लगेगा। तो अगर हम 5 बजे भी उठते हैं ना तो हमारा साढ़े 6 बजे तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आराम से जो है कपड़े अगर हमारे धोने हैं ना तो झाड़ू पोंछा लगाने से पहले हमें मशीन लगा देनी है और कपड़े धोने के लिए डाल देने हैं। अगर रोज़ आप कपड़े नहीं धोती हैं, किसी विशेष दिन धोती हैं, तो वो आप फ़िक्स कर लें। और अगर रोज़ धोती हैं या बहुत कम कपड़े होते हैं तो स्नान के साथ ही उन कपड़ों को भी हमें धो लेना है। तो स्नान वगैरह करते-करते हमारे 7 के लगभग बज जाएगी। तो उसके बाद हम जैसे अगर दूध
दूध वगैरह लेके आना है या कोई लेके आ जाता है तो हमें चाय वगैरह का काम कर लेना है। उसी के साथ हमें जो सब्जी वगैरह है अगर हमने एक दिन पहले से नहीं कट की है तो वो कट कर लेंगे। और अगर हम सेवा पूजा में भी हैं तो हमें श्री कृष्ण जी को, हम बाल गोपाल को उठाना है तो उठाने का काम हम कर सकते हैं। और जो मंदिर की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग है वो हम कर सकते हैं, वहाँ के बर्तन हमें उठा के वो क्लीन कर लेने हैं। तुलसी मैया के यहाँ अगर हम दीपक वगैरह जलाते हैं तो वो सारे इकट्ठे करके और वहाँ का जल वगैरह जो बदलना होता है वो हम पौधों में डाल सकते हैं। सुबह सुबह अगर पौधों में भी अगर हम जल डालते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि दोपहर में है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है पौधों में जल डालना। तो ये सारा जो जल होता है ना भगवान के यहाँ पूजन वगैरह का, और दीपक वगैरह और वहाँ के बर्तन जो भी हम पानी भर के रखते हैं या उनके ग्लास, कटोरी, प्लेट, दीपक लगाने वाली प्लेट या जो भी दीपक होते हैं उनको सुबह हमें क्लीन करके रख देने हैं। और भगवान को उठाने के बाद हमें वापस से उनको जल वगैरह की सेवा जो भी देनी है और दूध जो भी हमें जो जिस तरह से भी हम भगवान की सेवा भगवान को देते हैं वो हमें कर देनी है। तो सुबह सुबह लगभग 8 बजे तक हमारा ना ये वाले जो काम है वो हो जाएंगे। और सच मानिए आप, ये जो है ना 5 से 8 बजे तक, या 8 भी नहीं मानेंगे ना, क्योंकि 1 घंटा है और 1 घंटा भी नहीं लगता है वैसे तो इस काम में, तो लगभग 7:30-8 बजे तक भी हम मान लेना तो इतने में बस ये एक सुकून का काम है। जैसे साफ़ सफाई हो जाती है और भगवान की पूजा वगैरह हो जाती है, हमारा स्नान भी हो जाता है, कपड़े वगैरह सब धुल जाते हैं, बस खाना बनाने का काम होता है। और जो घर के और बाकी मेंबर अगर थोड़ा-सा जैसे 7 बजे, 7:30 बजे उठते हैं तो जब तक वो उठते हैं ना तब तक सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रेशर वाला काम। उसके बाद हमें खाना बनाना होता है तो खाना बनाने में ना मतलब बिल्कुल भी हमें प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ जैसे जल्दी-जल्दी करना है। हम आराम से 9 बजे तक बहुत आराम से खाना बना सकते हैं। जैसे अगर बच्चे हैं और स्कूल वगैरह जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा-सा शेड्यूल थोड़ा-सा और चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर कपड़े वगैरह हैं वो सप्ताह में 1 बार धो लो और थोड़ा-सा टाइम को आगे पीछे करके और खाना पहले बनाना होता है। तो सब्ज़ी वगैरह का जैसे उठने के मतलब नहाने के बाद जल्दी से हमें सब्ज़ी वगैरह चढ़ा देनी है और सब्ज़ी को रात में ही कट करके रखना है। अगर हमें जल्दी से सुबह जल्दी 8 बजे से पहले खाना बनाना है तो हम जब नहा के निकलेंगे तो फटाफट से हमें सब्ज़ी बना लेनी है और फिर भगवान की सेवा पूजा करके और फिर खाना बना देना है। तो इस तरह से हम ये जो 1-2 घंटा है ना, अगर इस शेड्यूल में चलें तो हमारा जो है ना बाकी का जो पूरा दिन है ना वो इतना अच्छा निकलता है। फिर हम बाकी के हमारे जैसे खाना आराम से बन जाता है, फिर उसके बाद हम सब खाना खा के किचन वगैरह क्लीन करके जब तक हम 10-11 बजे तक हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम जैसे और अदर काम भी करते हैं जैसे कोई घर पे ही काम करता है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ़िस का काम घर पे करते हैं और बहुत सारी महिलाएँ हैं जो घर बैठे ही काम करना चाहती हैं, तो वो काम उस काम को भी आप दे सकते हो। और बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो पढ़ाई वगैरह करती है, तो पढ़ाई का काम भी इसमें अब आप देख सकते हो 11 के बाद आप भले ही 4 बजे तक आराम से कितनी भी देर पढ़ाई कर सकते हो। इसमें बीच में अगर आपके कोई अदर काम नहीं है तो ये सारे काम आप आराम से आप 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे आराम से आपके खुद के लिए निकाल सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें इसी तरह से मैनेज करती हूँ। अगर मुझे एक अच्छा दिन चाहिए तो मुझे सबसे पहले तो जल्दी से उठना है। ये चीज़ें अगर हम फ़िक्स कर लें ना, एक मतलब एक रूटीन बना लें हम कि हाँ हमें उठना है इस टाइम पे और इतनी बजे तक हमारा सारा काम हो जाना चाहिए। अगर दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेगी ना तो सारे काम सच मानिए आप अपने आप ही उसी टाइम पर, जिस टाइम पर हम फ़िक्स करते हैं ना उसी टाइम पर हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।